अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हर घर में कोहराम मच गया था। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा, जिसका नाम अशजर था, जिस पर बैठ के आपने तमाम जंगें लड़ी, वो भी आंसू बहा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह की ये तलवार जिसने दो अजीम सल्तनतों को जैसे रूम और ईरान की चिराग बजाए, वफात के वक़्त इनके पास कुछ भी ना था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुमा ऐसा नहीं पड़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह ना कर चुके हों। यानी हर दो जुमों के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। बड़े बड़े जलील कदर सहाबा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद बिन वलीद की रूहानी तल्लुक़ की गवाही दी। खालिद बिन वलीद का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम, मौत लिखी ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। एक और जगह फरमाया कि जब मौत मुकद्दर हो तो ज़िंदगी दौड़ती हुई मौत से आके लिपट जाती है। एक और जगह पे आपने कहा, ज़िंदगी से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई मार नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस पैगाम को इस दौर में हर मुसलमान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हज़रत खालिद बिन वलीद की जितने भी कौल हैं, जितने भी आपने अफ़ाल, जो भी आपने दिखाए हैं, जितनी चीज़ें आपने करने का कहा है, उन पे अमल करना चाहिए और हमें इससे हासिल करना चाहिए वो तमाम के तमाम मालूम जिनको हम अपना के अपने माशरे के अंदर कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।